निथारी में जो 17 लोग मारे गए थे, क्या उसके पीछे सिर्फ सुरिंदर कोहली का हाथ है या उसे एज ए स्केपगोट यूज करा जा रहा है? मेरे हिसाब से इस कांड में सुरिंदर ने जितने खून किए हैं उससे कई ज्यादा खून मनिंदर सिंह पंधेर ने किया है। इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें सुरिंदर खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है एंड उसने वो सब किए भी होंगे। पर क्या उसने ये पूरा निथारी कांड अकेले करा? उसके साथ दूसरा कोई नहीं था। एंड एक साल पहले अक्टूबर 16, 2023 में इलाहाबाद कोर्ट इनको सारे चार्जेस से फ्री क्यों कर देते हैं? ऊपर से ये केस जितना साफ दिखता है, अंदर से ये केस उतना ही डार्क है। पुलिस से लेके D5 में जितने भी लोग रहते थे, सब के सब इस केस में जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं, इस सुरिंदर कोहली द सीरियल किलर और ए स्केपगोट? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 6 महीने से हम 200 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाए हैं। थोड़ा हेल्प कर दो एंड इन रिटर्न हम आपके लिए ऐसे थ्योरी बेस्ड वीडियोस लाते रहेंगे। आपके पास अगर कुछ थ्योरीज है तो कमेंट कर दो एंड अगर आपको ये थ्योरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि थ्योरीज में दम है। सो नाउ वी बिगिन। दिल्ली एनसीआर का दिल दहला देने वाला निठारी का उससे किसी का भी गले थे डर से काम है। The Nithari serial killing is one of the most notorious criminal investigations, and it involved the discovery of multiple human remains. Surinda Kohli, a name that evokes evil and extreme brutality, a name synonymous with the infamous Nithari killings of 2006. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे निथारी कांड तो वहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे जिसमें लिखा होगा कि निथारी में 2005 से बच्चे के मिसिंग कंप्लेंट्स आना शुरू हुए थे। बट सच तो ये है कि बच्चे 2003 से गायब हो रहे थे एंड 2003 में सुरिंदर निथारी में नहीं था। उस समय बहुत सारे FIRs रजिस्टर तो हुए थे बट एक्शन नहीं लिए गए थे। 8 फरवरी 2005 एक 14 साल की लड़की रिम्पा हलदर जो घर से ये कह के निकली थी कि वो यही आसपास जा रही है, वो घर लौट के कभी नहीं आती। जब लड़की के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनका FIR रजिस्टर नहीं कराया जाता। 5-6 बार जाने के बाद भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। उन्हें यह बताया जाता है कि आपकी लड़की घर छोड़ के भाग गई है। एक महीने बाद मार्च 2005 में कुछ बच्चे उसी D5 घर के पास क्रिकेट खेल रहे थे एंड बॉल नाले में चली जाती है। उस नाले से बहुत तेज बदबू आ रहा था बट आज गली क्रिकेट खेला जा रहा था तो बॉल को नाली से निकालने छोटे छोटे लड़के नाले के पास पहुंच जाते हैं। बॉल को लग के एक प्लास्टिक बैग पड़ा था एंड उसी से ही वो बदबू आ रहा था। उस बैग में एक कटा हुआ हाथ था। ये इंसिडेंट निथारी के स्लम एरिया के सारे लोगों को हिला के रख देता है एंड सब पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आते हैं, बैग को सीज करा जाता है एंड पुलिस लोगों को ये कहते हैं कि इस इंसिडेंट को भूल जाओ। पर क्यों? क्या सुरिंदर ने पुलिस को पैसे दिए थे या इस हाथ के पीछे पुलिस थे? बट इस हाथ से पूरा निथारी डर गया था एंड सब पुलिस के ऊपर गुस्सा भी हो गए थे। तो जस्ट पर कवर अप पुलिस ने यह कहा कि वो हाथ किसी इंसान का नहीं, किसी जानवर का था। बस इसी दो मेजर अपडेट्स के कारण न्यूज आर्टिकल्स में 2003 के जगह 2005 लिखना शुरू करा जाता है। फिर एक साल का टाइम स्किप होता है। मई 7, 2006 इस केस की पहली अडल्ट लड़की पायल जो कि पैसे से वैश्य थी, वो D5 में आती है एंड ये बात पायल के फादर नंदलाल को पता था। पायल फिर कभी घर लौट के नहीं आती। एक दिन के बाद नंदलाल D5 में पूछने जाते हैं बट घर में पंधेर नहीं था एंड सुरिंदर ने कहा कि उसे पायल के बारे में कुछ नहीं पता। जिस ऑटो से पायल D5 में आई थी उस ऑटो के ड्राइवर से नंदलाल को पता चलता है कि पायल ड्राइवर को पैसे देने से पहले ही घर के अंदर चली गई थी एंड ड्राइवर D5 के बाहर ही खड़ा था पर पायल बाहर नहीं आती। जब ड्राइवर घर में पायल के बारे में पूछने जाता है तो अंदर से सुरिंदर बोलता है कि वो तो पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई है। तो ये तो पता लग गया था कि पायल के गायब होने के पीछे D5 में रहने वाले लोगों का हाथ है। जब ये सब पुलिस को बताया जाता है तो फिर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता एंड एक महीने बाद नंदलाल थक हार के SSP के पास पहुंचता है। SSP के प्रेशर से इस केस में पहली बार पुलिस एक्शन में आते हैं। पुलिस को पता लगता है कि पायल का फोन अभी भी यूज करा जा रहा है एंड लोकेशन ट्रेस करने के बाद मोबाइल रिकॉर्ड से उन्हें यह पता चलता है कि जिस दिन पायल गायब हुई थी उस दिन सुरिंदर ने पायल को कॉल किया था एंड सुरिंदर को अरेस्ट कर लिया जाता है बट पंधेर उसको छुड़वा देता है। इसके बाद केस में ब्लाइंड स्पॉट था, मतलब पुलिस को कुछ नहीं मिला या पुलिस ने ठीक से छानबीन नहीं करी एंड केस बंद होने ही वाला था तब नंदलाल कोर्ट में जाता है एंड इस बीच नंदलाल ने भी अपनी ओर से थोड़ी छानबीन करी थी। जब कोर्ट ऑर्डर देता है कि फिर से इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करा जाए
तब पुलिस नंदलाल के हेल्प से D5 के पीछे जो नाला था वहां से बहुत सारे हड्डियों को रिट्रीव करते हैं एंड वो सारे बच्चों के मिसिंग्स के कारण एंड खून करने के कारण फाइनली 29 दिसंबर 2006 में मनिंदर सिंह पंधेर एंड सुरिंदर कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, बट 2023 अक्टूबर में उन्हें इलाहाबाद कोर्ट एक्यूटल ग्रांट करते हैं बिकॉज कन्फेशन के अलावा और कोई बोल्ड प्रूफ था ही नहीं जो ये प्रूफ कर पाए कि इन्होंने ही सारा कांड करा है। तो ये था पूरा निथारी कांड। बट अब आते हैं शॉकिंग रिविलेशंस एंड कॉन्स्पिरेसीज पे। अरेस्ट करने के 2 महीने बाद तक सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा था, बट एट लास्ट सुरिंदर अपना कन्फेशन देने के लिए मान जाता है। कन्फेशन में वो ये बोलता है कि कैसे वो छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट या कुछ और लालच देके घर में लाता था, फिर उनका गला दबा के मार देता था, फिर उनके डेड बॉडीज के साथ अपना सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करता था एंड अगर कुछ कसर रह जाता था तो लास्ट में वो बॉडी के पार्ट्स भी खा जाता था एंड एट लास्ट जो बॉडी पार्ट्स बच जाते थे उसे वो ड्रेन में फेंक देता था। उसने और कई सारे डिटेल्स दिए, लाइक एक बच्चे को मारने के बाद वो बॉडी को घसीट के ऊपर वाले बाथरूम में लेता था, वहाँ बॉडी को काटता था और नाले में फेंक देता था। सारे खून सुबह 9 से शाम के 4 बजे के अंदर होते थे। घर में और 3 लोग थे, एक गार्डनर माया एंड 2 ड्राइवर्स। 17 खून घर में होते हैं एंड ये 3 लोगों को कुछ नहीं पता चलता। ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब भी कांड में इंक्लूडेड होंगे। बट 2003 में भी बच्चे गायब हो रहे थे जिस वक्त सुरिंदर आया भी नहीं था, तो मनिंदर सिंह पंधेर तो होंगे ही इस केस से रिलेटेड। एक और सबूत कि मेन कल्प्रिट सुरिंदर नहीं हो सकता कि बॉडीज के स्कल्स बरामद किए गए थे एंड एक बॉडी को डिकम्पोज होने में लगभग 3 साल लगता है एंड 2003 में सुरिंदर निथारी में नहीं था। जिस कन्फेशन में उसने क्राइम्स को एलैबोरेट करा था उसी कन्फेशन में सुरिंदर मैजिस्ट्रेट को बोलता है कि मुझे पुलिस वालों ने बहुत मारा है, मुझे टॉर्चर किया गया है ये सब बोलने के लिए। सुरिंदर ने अपने कन्फेशन में ये भी कहा कि खून करने के बाद वो एक ऐसे स्टेट में चला जाता था कि उसे कुछ याद नहीं रहता था, लाइक वो किसी के पोजीशन में चला जाता था। तो इसको सुन के जब मैजिस्ट्रेट ने पूछा तो फिर फोटो से तुम अपने सारे विक्टिम्स के नाम कैसे पहचान लेते हो, तो सुरिंदर बोलता है कि पुलिस ने उसे फोटोज दिखा के नाम रटवाए हैं। और जब सुरिंदर की माँ सुरिंदर से मिलने जेल में गए थे तब उन्हें कुछ ऐसा पता लगता है कि वो बाहर आकर ये बोलते हैं कि मेरे बेटे ने गलती करी है, बट अगर मेरे बेटे को सजा मिलती है तो फिर पंधेर को भी सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सुरिंदर पंधेर को फंसा रहा है या पंधेर सुरिंदर को फंसा रहा है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।